वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 पार्ट 7 झूला, जिसके रचयिता या कवि कौन है? राम सिंहासन सहाय, जिन्हें पदवी मिली है मधुर की। इस पोएम के रचयिता जो हैं वो है राम सिंहासन सहाय मधुर। तो इस पोएम को हमने कल जो पिछले लेक्चर था हमारा उसमें पढ़े थे झूले के बारे में। झूले में बैठकर बच्चों को कैसा लगता है, झूला किस किस तरीके का होता है, झूले पर बैठकर हमें क्या क्या फील होता है, किस तरीके का वातावरण हमें दिखता है, उस तरीके की बातें हमने इस कविता में पढ़ी थी। उसके बाद हमने शब्दार्थ देखे थे। झूला को पालना या हिंडोला कहते हैं। पत्ता यानी पर्ण, गुजराती में पान, यानी जो लीव्स होती है ना पेड़ की, उसे हम पत्ता कहते हैं। आसमान यानी आकाश को, स्काई को हम लोग आसमान कहेंगे। फिर हम लोग आज पढ़ेंगे अभ्यास। प्रश्न 1 है, पढ़िए और बोलिए। तो मैं बोलती जाऊंगी, आपने साथ साथ में उसे बोलना है। पहला वर्ड है अम्मा। पहला वर्ड है अ, आधा म को आ की मात्रा, अम्मा। दूसरा वर्ड है झूला, झ को ऊ की मात्रा, ल को आ की मात्रा, झूला। फिर अगला है चढ़कर, च ढ क और र, चढ़कर। उसी से मिलता हुआ समान तुक वाला शब्द है बढ़कर, ब ढ क र, बढ़कर। फिर अगला शब्द है दिल्ली। अगला शब्द है दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर है, हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली एक शहर है, सभी को पता होगा। हमारे देश की राजधानी जो है वो दिल्ली है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सभी को पता होगा इस बारे में पहले से। जिन्हें नहीं पता उनके लिए कि हमारे देश की जो राजधानी है वो दिल्ली है। द को ई की मात्रा, ल आधा ल, फिर पूरा ल और ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया? दिल्ली। द को ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, फिर आधा ल, फिर पूरा ल और बड़ी ई की मात्रा, दिल्ली। मज़ा, ये मज़ा नहीं है, ये मज़ा है। ज के नीचे डॉट जब हो जाता है तो उसे हम ज पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? म ज़ा। फिर ब ड को आ की मात्रा, डा, बड़ा। फिर चढ़कर बढ़कर की तरह हमें एक और शब्द मिल गया, उड़कर। फिर धरती, और उसके बाद रिमझिम। इसी तरीके से हमने प्रश्न 1 कंप्लीट कर लिया है। पढ़िए और बोलिए। अब क्या करोगे, अपनी जो नोटबुक में ये जो 10 के 10 शब्द हैं ऐसे के ऐसे आपने एक बार लिखने हैं। फिर हम देखेंगे प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो है वो है झ वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए। अब हम चलते कविता की तरफ। कविता में झ जिस शब्द में है वो हम देखेंगे। तो पहला शब्द झूला, राइट। पहला शब्द में क्या मिल गया यहाँ पे? झूला। फिर उसके बाद झूला, झूल, और कोई शब्द? झूलूंगा, झूले। यानी झूले से रिलेटेड हमें काफ़ी सारे वर्ड यहाँ देखने को, शब्द यहाँ देखने को हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा इस पंक्ति में हमें कौन सा शब्द जिसमें झ है दिख रहा है? झूल रही नीचे की धरती, इसमें भी झूल है। फिर उड़ उड़ चल, उड़ उड़ चल, उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। अब रिमझिम रिमझिम में देखो झ आ रहा है, झिम झिम में झ आ रहा है, तो ये क्या है? रिमझिम रिमझिम, एक शब्द ये। और इस तरीके से इतने शब्द हमें यहाँ पे झ शब्द वाले मिल गए। फिर अगला जो सवाल है, आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? हम मंदिर के पास में जो गार्डन होता है, अब बागीचा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर झूले देखे। मेलों में बड़े बड़े जाइंट व्हील्स होते हैं, बड़े बड़े जो पहिए के आकार के झूले होते हैं, वो भी झूले ही होते हैं एक तरीके के। फिर मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड क्या होता है? घोड़ा होता है, घोड़े पे आप बैठते हो और वो गोल 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 घूमता है। बहुत सारे घोड़े होते हैं और वो गोल गोल घूमता है, तो वो क्या होता है? मैरी गो राउंड। इसके अलावा खेतों में जब जाते हैं आप, तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि पेड़ के टायर लगाकर लोग झूला बनाकर झूलते हैं। इस तरीके के झूले हमने काफ़ी बार देखे। काफ़ी लोग अपने घर में भी लगाते हैं।
तो ये सब क्या है, झूले हैं। हमने इन जगहों पर झूले देखे हैं। अगला सवाल है, आप किस तरह के झूले में झूले हैं? अब मैं मेरी बात करूं तो मैं मेलों में आज तक नहीं झूली। मैंने जो बागीचे होते हैं वो झूले हैं, बागीचों में जो झूले लगे होते हैं वो झूले हैं। इसके अलावा जो घर में झूले लगे होते हैं वो झूले हैं। तो आपने कौन कौन से झूले झूले हैं वो आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में आप वो लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। जब मैं पहली बार झूला झूली थी, मेरी हाइट बहुत छोटी थी, मुझे बैठाया था मेरी मम्मी ने। मेरी माताजी ने मुझे झूले पर बिठाया था और मुझे पीछे से धक्का देकर झूला आगे चलाया। काफ़ी डर लग रहा था उस समय, पैर ज़मीन को टच नहीं हो रहे थे, यानी पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। तो इस तरीके का कुछ अनुभव था। खुद को रोकना हो तो रुक नहीं रहा था क्योंकि पैर ज़मीन पर छू नहीं रहे थे। माता को कहा रोकने के लिए, तब उन्होंने उसे ज़ोर से पकड़कर रोका। पहली बार जो अनुभव था वो थोड़ा सा डर सा था। इस तरीके से आप अपना अनुभव बता सकते हैं। एक छोटा सा अनुभव लिखना है अपने अपने 4 से 5 लाइनों में। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? स्वाध्याय प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के बारे में हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।